की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं न कहीं संतान का हित छुपा होता है। अतः उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, सही रास्ता चुनकर उसे गलत साबित कर देना। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था सारे पैसे उसी के हैं। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। विचार कितने ही उत्तम क्यों वहां हो, जब तक व्यवहार में नहीं आते तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अपने ही विचारों को बचाना है तुम्हें, क्योंकि विचारों में यदि नकारात्मकता मिश्रित हो गई तो यह क्षण भर में तुम्हारी आत्मशक्ति को खंडित कर देगी। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। विवशता में आकर किया गया त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में धकेल देता है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, सबसे बड़ा वैद्य होता है। डर से लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा गलत ही होगा, और विवेक से लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा सही होगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, कष्ट तो एक दिन उनको भी मिलेगा। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो तुम्हें यह देखने का अवसर भी मिलेगा। संसार से न्याय तथा प्रेम की आशा मत करो, परंतु अपनी ओर से न्याय तथा प्रेम युक्त व्यवहार जरूर करते रहो। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। बहानों से आज आसान बनेगा
और कल कठिन। अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। जब अनंत पीड़ा होती है तब पीड़ा क्या है ये भूल जाते हैं। अकेला छोड़कर जाने वाले को बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। मुस्कुराहटें तो झूठी भी हो सकती हैं। इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगाव। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता। यही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। याद रखना, जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। अकेले खड़े होने का साहस रखो। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफ़र और बाकी है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिए वह इंसान अंदर से टूट चुका है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता है वह सफलता से कोसों दूर रहता है। समय बहुत ही कीमती है। जो समय गुजर गया वह लौट कर नहीं आता है। इसलिए जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो। सब कुछ ठीक है, मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है। असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है वह उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं होगा। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सुखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी शक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा भी दर्द नहीं देते। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है
गलत दिशा में भटका हुआ मन। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। स्वयं का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। जिसने स्वयं को जान लिया है, वह दूसरों के द्वारा कही गई किसी भी बात से विचलित नहीं होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वह आज है। कल जब वक्त आएगा, वह केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जहां विरोध की आवश्यकता होती है, वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। सम्मान को पैसे से देखा जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। भूलाकर गीता का ज्ञान, मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है? माफी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले नहीं। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगती है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है, और आपकी परवरिश बताती है आपका परिवार कैसा है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। जीवन एक गहरा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में, तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है
तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। जीवन में सिर्फ वहीं तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं, अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया आने के लिए, सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। कभी कभी जिन संबंधों में हम भविष्य देखने लगते हैं उनके लिए हम मात्र आवश्यकता की एक सीढ़ी होते हैं। अजीब दस्तूर है जमाने का। अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिमाग में रखते हैं। भूल आकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। सभ्यता के साथ बात करने वाले मनुष्य को इज्जत हमेशा मुफ्त में मिलती है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रेम के स्पर्श में दोष को मिटाने की विलक्षण शक्ति होती है। बुरे लोगों की संगति ही नरक है, और जो व्यक्ति उस बुरी अवस्था से बच गया वह स्थिति ही स्वर्ग समान है। सभ्यता के साथ बात करने वाले मनुष्य को इज्जत हमेशा मुफ्त में मिलती है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। बुरे लोगों की संगति ही नरक है, और जो व्यक्ति उस बुरी अवस्था से बच गया वह स्थिति ही स्वर्ग समान है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें ये कभी नहीं टूटते। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जब एक स्त्री राधा होना चुनती है तो प्रेम चुनती है, किंतु जब मीरा होना चुनती है तो प्रेम उसे चुनता है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हैं।